हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोनिक्स और आज हम डिस्कस करेंगे कोनिक्स का इंट्रो। ठीक है, सबसे पहले कोनिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। कोनिक का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, उस डेफिनेशन को एकदम सिंप्लीफाई करेंगे और आगे एकदम स्मूथली मूव होंगे। ठीक है, तो देखो कोनिक में लिखा हुआ क्या है इधर, लोकस ऑफ पॉइंट। यार लोकस कुछ नहीं होता, सेट ऑफ पॉइंट्स बोल लो। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स सिंपली सेट ऑफ पॉइंट्स, ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। अगर ये चीज होती है तो वो तुम्हारा कोनिक होता है। एग्जांपल लेंगे, बहुत इंग्लिश है इसमें। देखो सोचो हमारे पास एक सोचो भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई। तो ठीक है, ये सब बाद में डील कर लेंगे। एक और सिंपल चीज कर लेते हैं। ठीक है, सोचो हमारे पास ना ऐसा कुछ है और ना हमारे पास यहाँ पे कोई एक लाइन है। ठीक है, ये तुमको ये स्ट्रक्चर तो पता होगा कि दिस वन इज पैराबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी यू लाइक स्ट्रक्चर आता है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला। अब पैराबोला क्या है, एक कोनिक सेक्शन है, राइट। अब इसे कोनिक क्यों कहा जाता है ये रीजन जानेंगे। एलिप्स को भी कोनिक क्यों कहा जा रहा है, सर्कल को भी क्यों कहा जा रहा है, वो चीजें आज जान लेंगे। तो देखो, कोनिक सेक्शन तभी बनता है, कोनिक सेक्शन तभी बनेगा जब तुम्हारा कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला है। और वो कंडीशन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक रेशियो की बात कर रहे हैं। तो सोचो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है जो फिक्स्ड है। ठीक है, दिस वन इज माय फिक्स्ड पॉइंट जिसको मैंने बोल दिया एस। ठीक है, एस को मैंने नाम दे दिया अल्फा कॉमा बीटा। ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट है। और एस क्या है, इसमें रोल किसका प्ले कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, पी बोल देते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक चीज बताती हूँ स्पेसिफिक, लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब अब ये जो तुम्हारा पैराबोला बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा, राइट। हमारी ये जो लाइन है वो क्या है, छोटे 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 पॉइंट्स को मिला के बनती है ना। ये बन गई लाइन। तो ये पैराबोला भी कैसे बना होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स की वजह से बना होगा, राइट। ये सेट ऑफ पॉइंट्स या इनको बोलते हैं लोकस। इस लोकस के वजह से हमारा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लोकस या सेट ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स, ये जो भी पॉइंट्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, और जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव हुए तो हमारा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना। और ये जो स्ट्रक्चर आया वो किसके वजह से आया, पॉइंट्स जो एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड थे, है ना। यही हुआ ना, ये कुछ एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज थे, उसके वजह से हमारा एक स्ट्रक्चर बना। फिर चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो, इसमें क्या थे, पॉइंट्स हमारे स्ट्रेट लाइन में थे, इसलिए स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना। अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट से इनका डिस्टेंस सेम हो जाता ये पॉइंट्स का, तो ये क्या बनता कि सर्कल बन जाता। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे छोटे, ये एक पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमारा पैराबोला बना है, राइट। ठीक है, अरे पता तो क्लियर होगा कि ये जो पैराबोला ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पॉइंट्स, है ना। अब देखो मेरी बात, कोनिक्स कब कहलाता है, कोनिक में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो हम ना, देखो ये बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है। सोचो यहाँ पे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, ठीक है, और ये हमारी क्या थी, फिक्स्ड पॉइंट, और ये थी हमारी फिक्स्ड लाइन। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन प्लेन सच दैट, ये जो लोकस ऑफ पॉइंट से रिलेटेड चीज है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है, राइट, इसका वजह से तुम्हारा ये बना है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड लाइन है। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस एसपी, अगर एसपी का डिस्टेंस, और ये हमारी क्या है, फिक्स्ड लाइन है, तो लोकस यहाँ पे कोई, ये लोकस था, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट उठा लिया और इसका डिस्टेंस निकाल दिया एसपी। अगर ये वाला डिस्टेंस और इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो लाइन है ना हमारी फिक्स्ड लाइन, उससे डिस्टेंस, इसको पॉइंट बोल दिया पी एम। अगर ये रेशियो कांस्टेंट होता है तो ये कहलाएगा कि ये कोनिक का पार्ट है। देखो
सोचो ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया अपना P1, यहाँ पे P2 है राइट, तो P2 भी तो P1 P2 P3 P4 P10 P100 इन सबको मिला के हमारा पैराबोला बना है। तो इसका अपॉन इसका रेशियो, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, अगर ये कांस्टेंट रहता है, देखो ये वाला अपॉन ये वाला SP अपॉन PM, अगर ये इसके इक्वल आता है, अगर फिर इसके इक्वल आता है, अगर ये एक रेशियो कांस्टेंट है, अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, कोनिक कहलाएगा। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी, और डिटेल में समझेंगे, फटाफट से देख लो चीजों को, समझ लो भी। तो आई होप तुम्हें ये कंडीशन समझोगे कि हमारा कोनिक बनता कब है। देखो हमने क्या लिया था, हमने तुमको एक कंडीशन याद होनी चाहिए अब, अगर फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक फिक्स्ड लाइन होगा, अगर इनका जो डिस्टेंस का रेशियो है अगर वो सेम आता है, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, कोनिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, अगर इनका रेशियो इसके इक्वल आ रहा है, इनका रेशियो इसके इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा कोनिक। ये तो क्या था, पैराबोला। अगर हम हाइपरबोला भी ले लेते हैं या हम एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या ले लिया, ये फर्स्ट हमारा पैराबोला का केस है, एलिप्स ले लिया, ठीक है। ओके, सोचो यहीं पे एक फिक्स पॉइंट है, अगर ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम आता है, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम आता है, अगर इनका जो रेशियो अगर वो कांस्टेंट है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कोनिक सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला आया है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा, इसका डिस्टेंस, ये देखो ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है ना, इन्हीं पॉइंट का तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यही सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से निकालना है। ये हमारा लोकस ऑफ पॉइंट था, पहले इसका डिस्टेंस इधर से निकाला, इसको S बोल दिया, P, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, अगर SP अपॉन PM कांस्टेंट है, फिर ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये सारे क्या है, ये पॉइंट्स है राइट, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे, ये पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लाइन से, यहाँ पे कैसा डिस्टेंस लोगे, परपेंडिकुलर। अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोनिक। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका पार्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एक चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोचो अभी अपन ने किसकी बात की थी, पैराबोला की। देखो ये जो S नाम दिया था, इधर एक नाम P दिया था और एक नाम इधर M दिया था, है ना। इसको हमने सोचा कोऑर्डिनेट्स दे दिए अल्फा कॉमा बीटा, और इस लाइन को बुला दिया AX, इस लाइन को बुला दिया हमने AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब, तुम्हें पता चल गया ना कि ये सारे क्या है, तुम यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, लोकस ऑफ पॉइंट्स है राइट, इसके वजह से तुम्हारा पैराबोला बना हुआ है। बट हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। अगर अभी हमको पता चल गया ये कोनिक कब कहलाएगा, जब इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब सेम आना चाहिए। मतलब SP अपॉन PM, ये जो रेशियो है SP अपॉन PM वाला, वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा कोनिक होगा। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और डिनोट किससे करते हैं, E से। SP अपॉन PM इज E, इसेंट्रिसिटी, SP अपॉन E। ठीक है, आई होप तुम्हें ये भी समझ गया होगा, याद रखना SP अपॉन PM इक्वल टू E। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे E की कुछ कंडीशंस है जो तुम्हें याद रखनी है एकदम अच्छे से। ठीक है, अब देखो, जब E का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है, तो वो होता है पैराबोला। मतलब अगर ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो 1 के इक्वल आता है, ये वाला रेशियो 1 के इक्वल आता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1, सॉरी पैराबोला। E का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो वो क्या होगा तुम्हारा, पैराबोला। अगर E का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, किसके बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, तो वो हो जाएगा एलिप्स।
ठीक है, अगर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो वो हो जाएगा हाइपरबोला। ओके, और अगर ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर्कल। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अगर ई इक्वल टू 1 है तो ये कौन सा कोनिक होगा। तो यार तुम्हें ये समझाओगे कि ये जो ई है वो कैसे आया। और मेरी बात सुनो, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। इसको हम बुलाते हैं फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है ना, ये होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये होती है हमारी फोकस, ये होती है फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। आई होप तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। कोनिक्स कब कहलाएगा? तुम्हें जो भी ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट उठा लो, इनका दो डिस्टेंस निकालना है। कौन से? ये वाला पॉइंट उठा लिया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। अगर ये वाला देखो, ये पॉइंट उठा लिया, इसका ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, ये वाला डिस्टेंस मेजर किया, अगर इन दोनों का रेशियो, इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, इनके रेशियो के इक्वल आता है, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये दोनों डिस्टेंस निकाला, इसका रेशियो निकाला, अगर थर्ड रेशियो भी फर्स्ट रेशियो को इक्वल आ रहा है, थर्ड रेशियो सेकंड रेशियो के लिए इक्वल आ रहा है, फिर यहाँ पे वापस एक पॉइंट ले लिया, इसका रेशियो इसके इक्वल आ रहा है, अगर रेशियो कांस्टेंट है तो वो क्या बन जाएगा? तुम्हारा कोनिक्स। तो आई होप तुम्हें कोनिक का कंडीशन क्लियर होगा। कोनिक का कंडीशन क्या बोलता है? लोकस ऑफ पॉइंट जहां पे द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फिक्स्ड लाइन, अगर ये कांस्टेंट रहता है तो वो हमारा हो जाएगा कोनिक्स। ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ई, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और यहाँ पे चीजें देख लो, जब ई की वैल्यू 1 है तो वो पैराबोला, ई की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो एलिप्स, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, ई की वैल्यू 0 वो हो जाएगा सर्कल। अब एक हम इक्वेशन भी देख लेते हैं हमारी कोनिक्स की। ठीक है, तुम्हें एसपी अपॉन पीएम समझ गया इज इक्वल टू ई, राइट। इसको एकदम एकदम अच्छे से बनाएंगे और चीजों को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है, दिस इज आर फोकस अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज पी, इस कोऑर्डिनेट को बोल दिया एक्स कॉमा वाई, और इस इक्वेशन की लाइन इज ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला? जो एसपी अपॉन पीएम है दैट इज इक्वल टू ई। क्या बोल दिया? एसपी अपॉन पीएम इक्वल टू ई। तो एसपी क्या हो जाएगा? ई पीएम, है ना। तो एसपी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एस और पी, राइट। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर इक्वल टू ई। और पीएम डिस्टेंस कैसे होने वाला है तुम्हारा? पीएम ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसका इक्वेशन सबको याद होना ही चाहिए। दैट इज, देखो ये एसपी का वैल्यू लिख दिया, और पीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के बीच में? इस पॉइंट के और इस लाइन के बीच में। तो कैसा हो जाएगा? ए एक्स बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारी होती है इक्वेशन। आई होप तुम्हें ये समझा होगा एकदम अच्छे से। सो कोनिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा कि कौन सी कंडीशन को स्पेसिफाई करना होता है, और ई की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा कोनिक हमारा बन के आता है। ओके, अगर और एक चीज देख लो, अगर ई इंफिनिटी आता है ना तो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।